इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, तमाम साउथ इंडियन डिशेज़ का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर हर जगह साउथ इंडियन डिशेज़ बिकने लगी हैं। लेकिन बात तो तब है जब साउथ इंडियन डिशेज़ में साउथ इंडियन हाथों का तड़का लगे, और इसके लिए आज हम आए हैं नांगलिया तिराहा स्थित राम्या सुधा जी की शॉप पर। ये बनाती हैं साउथ इंडियन डिशेज़। आइए, क्यों है इनकी साउथ इंडियन डिशेज़ औरों से अलग, आइए जानते हैं इनसे बातचीत में। हाथों में हुनर हो और मन में कुछ करने का जज्बा हो तो आप अपनी पहचान बना ही लेते हैं। तकरीबन 2 दशक पहले दक्षिण भारतीय सुधा का ब्याह के बाद जब गोरखपुर आना हुआ तो उन्हें हिंदी भाषा भी समझ नहीं आती थी। सुधा के पति का सारा बिजनेस यही गोरखपुर में था, इसलिए उनको यहीं पर सेटल होना था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सुधा घर गृहस्थी में ही घिरी रहने लगी, लेकिन समय के साथ साथ जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो मन में अकुलाहट होने लगी कि कुछ किया जाए। और फिर कोरोना के समय सुधा ने घर से ही स्विगी और जोमेटो के जरिए डोसा, इडली, सांभर, उपमा, उत्तपम आदि बनाकर भेजना शुरू कर दिया। मैम एक्चुअली हम शादी के बाद हस्बैंड के साथ आ गया यहाँ 23 इयर्स हो गया। आपका पहला इंटरव्यू भी 1 साल पहले मैंने बोला था 22 इयर्स, अभी 23 इयर्स हो गया हम यहाँ आके। हस्बैंड का बिज़नेस अलग है, साहिबगंज में काम करते हैं वो। हम 2 साल पहले जब बच्चा बड़ा हो गया हमको लगा था अभी हम भी कुछ करना चाहिए, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। पहले से ही शौक़ है हमको, बचपन से ही कुछ ना कुछ अपना खुद का पहचान करने के लिए, कुछ तो करने के लिए शौक़ है। ऐसे ही मैंने सोचा है क्या करना है। तो मेरी बेटी ने हमको सजेशन दिया है कि मम्मी क्यों तू घर से जोमेटो, स्विगी से ऑनलाइन का बिज़नेस, साउथ इंडियन का डिशेस यहाँ फेमस है तो क्यों शुरू नहीं कर रहा है। कोरोना के समय में हम सोचा है कि हाँ यही सही टाइम है हम स्टार्ट करने के लिए। तब मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है। उसके बाद रिव्यूज़ अच्छा से आने लगा, ऑर्डर्स बढ़ने लगा। उसके बाद अकेले नहीं कर पाया। इसके बाद हम 2 साल पहले बक्सीपुर में तिलक पैथोलॉजी के बगल में मैंने एक तो दुकान खोला था। वो 2 साल चलाने के बाद अभी वहाँ से शिफ्ट होके हम यहाँ नांगलिया हॉस्पिटल के पास अब मेरा नया आउटलेट खुला है। और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करना पड़ा है। हर फील्ड में स्ट्रगल्स करना ही पड़ता है, विदाउट स्ट्रगल्स कोई सक्सेस नहीं कर पाता है। और ऊपर से औरत को और कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। लोगों का खाने को लेकर जो फीडबैक मिला उससे सुधा का उत्साह बहुत बढ़ा। अब उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई। हालांकि कई लोगों ने सुधा को नेगेटिव फीडबैक भी दिया, लेकिन सबको अनसुना कर सुधा ने परिवार के सहयोग से अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। सुधा की मेहनत रंग लाई और उनके हाथों के बने व्यंजन लोगों को बहुत पसंद आने लगे। सुधा घर पर ही सारे मसाले तैयार करती हैं। उन्हें बचपन से ही अपने घर में पारंपरिक तरीके से व्यंजनों को बनते देखा है, तो वह वैसे ही ग्राहकों के लिए भी बनाती है। नॉर्मल दुकान पे डेली बेसिस में हम लोग इडली, डोसा, मेदू वड़ा, उत्तपम, उपमा ये सब बनाते हैं। और ऑर्डर पे कैटरिंग भी करते हैं हम लोग। मिनिमम 25 मेंबर्स के लिए भी हम लोग लाइव काउंटर चाहिए तो आके करते हैं। छोटे छोटे पार्टीज़ में, मीटिंग्स में, ऑफिस मीटिंग्स में, बर्थडे फंक्शंस में। आजकल हम लोग आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे हैं, कुर्सीनगर, बरालगंज ये सब जा रहे थे। ऐसे 25 मिनिमम स्टार्टिंग है, अनलिमिटेड है। जितना भी शादी में भी अपना कुशन अलग से चाहिए तो वो भी कर लेते हैं। उसके साथ रिसेंटली हम लोग चाइनीज़ का काम भी शुरू किया है। मेन पर्पस तो यही है, साउथ इंडियन का है। क्यों नहीं होता है मैम, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है और मेन बेस एक ये कि बहुत लोग हमको बोला है कि क्यों आप इतना एक औरत हो के ये सब ज़रूरी है कि आप घर पे बैठ के आराम कर सकते, क्यों ये सब करने की ज़रूरत है, इतना स्ट्रगल्स फेस करने की ज़रूरत क्या है। मैंने कभी हार नहीं मांगा था। हम थोड़ा विल पावर से ही आगे अभी तक बढ़ा है। मैनेज तो मैम अकेले कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। फैमिली सपोर्ट है, हमारा पूरा फैमिली सपोर्ट करते हैं हमको, इसलिए हम बाहर आके इतना कुछ कर पा रहे हैं। बच्चों और मेरा जॉइंट फैमिली है, सब लोग मिलके ही हमको सपोर्ट करते हैं। और रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम यहाँ
उतना जगह और कोई किसी को भी उतना नहीं पहचानते हैं, फिर भी हम यहाँ कोई भी खाते हैं फिर वापस ज़रूर आते हैं। जो भी आके खाते हैं सबको पसंद आते हैं। और कैटरिंग का काम में भी पहले हम वही अमाउंट से ज़्यादा उन लोगों की खुशी से, उन लोगों की फीडबैक से ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। दक्षिण भारत से आने वाले मसालों ने सुधा के जीवन को भी महका दिया। जो भी उनके बनाए व्यंजन खाता है उसे कुछ अलग ही स्वाद मिलता है। यहाँ आकर खाने वाले सुधा अम्मा के हाथों की तारीफ करते नहीं थकते। मैडम, हम लोग का सामने ही ऑफिस है। जब भी लंच ब्रेक होता है हम लोग आके यहीं ब्रेकफास्ट लंच करते हैं और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। और मैं इतनी जगह डोसा खाया हूँ या साउथ इंडियन डिशेस खाया हूँ, बट यहाँ का टेस्ट बिल्कुल साउथ की तरह है। प्रिपरेशन उनका थोड़ा डिफरेंस है और सफाई है और टेस्ट है हर चीज़ों में। अच्छा, बढ़िया प्रिपरेशन अच्छा है, मतलब खाने में। और सामने ऑफिस है, लंच में आ जाते हैं करने। इडली डोसा हर चीज़ अच्छी है, बढ़िया। यहाँ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और यहाँ का टेस्ट जो है वो एकदम सबसे अलग है। और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये पैक करके घर पे भी ले जाते हैं हम लोग। दिनों दिन इनके द्वारा बनाए गए दक्षिण भारतीय व्यंजनों की मांग बढ़ती जा रही है। इनके द्वारा इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, उपमा, उत्तपम, लेमन राइस सहित सभी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और शादी पार्टी में भी यह लोगों को अब खिला रही है। सुधा ने जो शुद्ध दक्षिण भारतीय स्वाद का तड़का गोरखपुर में लगाया है, उसके दीवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में हुनर हो तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूँकि सुधा खुद साउथ इंडियन है, इसलिए जब वो कुछ बनाती हैं तो उनके हाथों का स्वाद, वही साउथ इंडियन तड़का लोगों तक पहुंचता है और लोगों को पसंद आता है। रेणु सिंह, NB भारत, गोरखपुर।